बच्चों, कैसे आप सब? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे से होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ करना वाक्य। ठीक है, करते हैं इसकी शुरुआत। करते हैं परिभाषा। पूरा पूरा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जब शब्दों का एक सार्थक मेल हो जिसका सही अर्थ हमें समझ आ रहा हो, वही वाक्य कहलाता है। जैसे तोता पेड़ पर बैठा है, यहाँ पर शब्दों का समूह है ना, और इसका सही अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि तोता पेड़ पर बैठा है, इसी को हम वाक्य कहते हैं। दूसरा है बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर शब्दों का समूह है और बिल्कुल पंक्तिबद्ध लिखा गया है जिसका अर्थ स्पष्ट है, तो इसी को हम वाक्य कहते हैं। जैसे उद्देश्य है व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कोई बात कही जाए, जैसे चिड़िया, लड़का, घड़ी या गाय। इसी तरह विधेय कहते हैं व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो बात कही जाए, जैसे उड़ गई, खेल रहा है, समय बताती है, घास खाती है। तो इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है? प्रत्येक वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कही जा रही है। यह क्रमशः चिड़िया, लड़का, घड़ी तथा गाय के बारे में बात कही जा रही है। इसी तरह इसी प्रकार वाक्य में उस व्यक्ति या वस्तु के काम के बारे में कोई बात कही जा रही है, जैसे उड़ गई, खेल रहा है, समय बताती है, घास खाती है। ठीक है, जानते हैं वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में बात कही जाए वो उद्देश्य है और जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो विधेय है। पीछे दिए गए खाने में आए वाक्य में चिड़िया क्या है? उद्देश्य है। चिड़िया उड़ गई, उड़ना क्या है? उड़ गई क्या है? विधेय है। उसी तरह लड़का, घड़ी तथा गाय उद्देश्य है। इनके बारे में जो कुछ कहा गया वह विधेय है। ठीक है, इस तरह हर सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। ठीक है, आओ दोहराएं। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वे विधेय कहते हैं। हर वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक है? मुझे आशा है ये पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।